नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन की। देखिए, ये रीजनिंग का बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि रिश्तों से हम सब लोग परिचित हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में कोई बात नहीं करूँगा, हम सीधे सीधे अपने टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, रक्त संबंध, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई बड़ी मतलब बड़े लोग हैं, या हम कह सकते हैं सीनियर सिटीजन है, उनको क्या ऊपर की साइड रखेंगे हम, और उनसे जो नीचे वाली पीढ़ी है उसको नीचे। देखिए कैसे, अगर मैं जैसे पिता की बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं, आपको कुछ साइन है, कुछ चिन्ह है, उस तरीके से याद रखें ताकि आपको लिखने में या वहाँ डायग्राम बनाने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें नॉर्मली है वो डायग्राम बना के क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखें कि देखो, महिला को हम किससे लिखेंगे, महिला हो अगर तो उसको सर्किल में दिखाएंगे, महिला है तो उसको हम क्या है गोले में दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साइन से पता चल जाएगा कि हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी महिला की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार अगर पुरुष है, ठीक है, पुरुष है तो उसको ये से, ठीक है। अब देखिए, अगर बड़े मतलब पिता दादा उनको दिखाएंगे तो ऊपर की साइड दिखाएंगे, और उनसे बाद की जनरेशन है, बाद की पीढ़ी है, उसको नीचे की साइड लिखेंगे। देखिए, अगर इस चीज को फॉलो करते हुए मैं लिखूं तो कैसे लिखेंगे। देखिए, अगर पिता और पुत्र का रिश्ता दिखाना हो आपको, पिता पुत्र, पिता और पुत्र का रिश्ता दिखाना हो तो पिता को ऊपर रखेंगे, पुत्र को नीचे रखेंगे। देखिए, मैंने कहा दोनों ही पुरुष हैं तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे, पिता पुत्र। इसी प्रकार माता और पुत्र, देखिए क्योंकि माता से बाद की जनरेशन का है, बाद की पीढ़ी का है पुत्र, तो माता को ऊपर लिखेंगे और पुत्र को नीचे। तो माता को इससे सर्किल से शो करेंगे और पुत्र को, अगर माता पुत्री तो इसको माता और पुत्री। तो ये है क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, ताकि हमें दोबारा से देखना नहीं पड़े कि हमने क्या लिखा है, कौन पुरुष है कौन महिला है। जैसे किसी का नाम सीधे सीधे दे दे तो उससे वैसे भी पता चल जाता है, लेकिन अगर इस तरीके से A B C इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन में तो उसमें आपको फिर बार बार देखना पड़ता है कि A क्या है B क्या है। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ साइन है वो यूज में लें ताकि हमारे लिए इसको सोल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पुरुष को तो स्क्वायर से इस तरीके से दिखाएंगे और महिला को सर्किल से दिखाएंगे। और भाई बहन का रिश्ता होगा, देखिए भाई और बहन का अगर रिश्ता है, ठीक है, भाई बहन, देखो समान जनरेशन के लोग हैं उनको एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, समान जनरेशन के लोग, भाई है, भाई को ऐसे लिखेंगे और बहन है तो ऐसे। तो भाई बहन है क्योंकि एक ही पीढ़ी के हैं तो उनको क्या लिखेंगे, एक ही लाइन में, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक, और अगर पति पत्नी के रिश्ते को दिखाएं, पति और पत्नी, तो हम लिखेंगे पति, इसको डबल, ठीक है, पति पत्नी के रिश्ते को कैसे दिखाएंगे, दो लाइन खींचे ताकि आपको आसानी हो समझने में कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। देखिए, अगर आपने रक्त संबंध में ये छोटी सी चीज याद रख ली कि मेरे को इस तरीके से करना है, तो बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। रक्त संबंध में इतना ज्यादा हार्ड वाली कोई बात है नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ध्यान क्या रखना है, जो बड़ी जनरेशन है, पहले पीढ़ी के लोग हैं, उनको ऊपर की तरफ लिखें, बाद के जनरेशन को नीचे की तरफ लिखेंगे उनसे। और अगर कोई सेम जनरेशन या समान पीढ़ी के लोग हैं उनको क्या लिखेंगे, बराबर में। पति पत्नी के रिश्ते को इस डबल लाइन से शो करेंगे, दिखाएंगे, और भाई बहन का अगर रिश्ता है तो सिंगल लाइन से दिखाएंगे। महिला को सर्कल से और पुरुष को स्क्वायर, इस तरीके से। यह सिर्फ सिंबल है, ऐसा नहीं है कि इनको ही आप यूज में लो, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी सिंबल यूज में ले सकते हो जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो बस ये है कि याद रखने के हिसाब से मैंने ये अपना तरीका बना रखा है, तो उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो माता और पुत्री का रिश्ता इस तरीके से, पिता पुत्र,
माता पुत्री, ठीक है। इसको क्योंकि ये बड़ी जनरेशन है, ये छोटी जनरेशन है, तो ये इस तरीके से हम ऊपर नीचे शो करेंगे। अब ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करके मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे आप करते जाओ, आपका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, ए बी की पुत्री, क्या है, ए बी की पुत्री। आप पोज करके जो मैंने साइन यूज में लिए थे वो एक बार देख लेना, लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आसान लगेंगे ये सारी चीज। देखो ए बी की पुत्री, ए क्या है, पुत्री बी की, देखिए जिसका हमें पता है कि महिला या पुरुष है उसको तो हम बता देते हैं, जिसका नहीं पता अभी बी का तो उसको है जैसे कि जैसे रहने देते हैं। तो ए बी की पुत्री है, ए क्या है, बी की पुत्री, बी सी की माँ है, बी क्या है, सी की माँ। अब देखिए माँ है तो इसको हमने क्या है सर्किल में बता दिया। अब वो सी, देखो ए की भी माँ है और सी की भी माँ है, तो सी क्या होगा, या तो ए की कोई बहन होगी या भाई होगा, लेकिन अभी हमें ये बात नहीं बताई गई है, ठीक है। तो जब तक नहीं बताई जाए तब तक उसको ऐसे ही लिखेंगे। डी सी का भाई है। अब क्या बोल रहा है, डी है वो क्या है, सी का भाई, डी क्या है, भाई है, किसका, सी का। तो भाई बहन के रिश्ते को हम क्या सिंगल लाइन से दिखाते हैं। भाई का हमें पता है तो उसको स्क्वायर में कर दिया, फिर इसका अभी सी का पता नहीं है तो ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये बताइए डी का ए से क्या रिश्ता है। अब ये पूछ रहा है डी का ए से क्या रिश्ता है। तो देखिए ये ए की जनरेशन के हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए जिसका रिश्ता पूछा है डी का पूछते हैं कि डी का ए से क्या रिश्ता है, तो हम ये बताएंगे कि डी क्या लगता है। तो डी यहाँ क्या है, भाई, डी क्या है, भाई। तो इसका रिश्ता उत्तर क्या हो जाएगा, सी। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। तो डी क्या है, ए का भाई है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आए तो रिवाइज करके देख लेना। बिल्कुल आसान सी चीज है, आपको बस ये सिंबल काम में लेने हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो चाहे वो यूज में ले सकते हो, ताकि आपको दोबारा देखना नहीं पड़े कि कौन लेडीज है कौन जेंट्स है, ठीक है, किसका बीच में क्या संबंध है। तो भाई बहन का रिश्ता हम सिंगल लाइन से लिखेंगे, पति पत्नी का डबल से। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक्स जो है क्या है, एक्स जो है वो वाई की बहन है। एक्स क्या है, देखिए एक्स क्या है, वाई की बहन है, बहन है, ठीक है। हमने क्या इसको सर्किल में, वाई की बहन है। और वाई भाई है जेड का, वाई क्या है, भाई है, किसका, जेड का। हमें वाई का पता चल गया तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि ब्रैकेट में हम किसको, पुरुष को शो करते हैं, ठीक है। जेड पति है पी का, जेड क्या है, पति है, पति है तो पुरुष है, किसका, पी का। तो पी क्या है, पत्नी है, पत्नी को हमने किसमें सर्कल में दिखा दिया, पी का। और ओ पिता है वाई का, ओ क्या है, देखिए ओ क्या है, वाई का पिता है, ओ क्या है, वाई का पिता। वाई का पिता कौन है, ओ वाई का पिता है। ये चीज आपको बिल्कुल बनानी पड़ेगी, ठीक है। वाई का पिता है, वाई का पिता। अब देखिए पी का ओ से क्या संबंध है, पी का, ये पी है, पी का ओ से क्या संबंध, देखिए पी जेड की पत्नी है, जेड इसका भाई है, मतलब ये भाई है। जो वाई का पिता है वो जेड का भी तो पिता है, ठीक है। जो वाई का पिता है वो जेड का भी पिता है और एक्स का भी पिता है, क्योंकि ये तीनों क्या है, भाई बहन है। हमें क्या पूछा है, पी का ओ से संबंध, पी का, हमने कहा जिसका जिक्र पहले होता है तो पी का, पी क्या है, इस ओ के पुत्र की पत्नी है तो क्या होगी, पुत्र वधु, पुत्र वधु, ठीक है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।
देखो ये सीधी सीधी लैंग्वेज दी हुई है आपको, सीधी सीधी लैंग्वेज दी हुई है। इसमें तीन ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सीधा सीधा इस तरीके से भाषा दी हुई होती है, एक में अगर किसी तस्वीर की तरफ इशारा करके वही बात कही हुई होती है, ठीक है, तो उसमें भी यही करेंगे। या फिर तीसरी तरीके का आज के लिए कोडिंग का क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं जिनमें टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा, पर है इसके हिसाब से आप चलते रहो तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये देखिए, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए, क्या हुआ, एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने क्या कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री, ठीक है, क्या बोल रहा है, ये पुरुष की बात हो रही है। पुरुष का परिचय करवाते हुए महिला ने क्या बोला, इसकी माता मेरे पिता, मतलब जो महिला है, महिला है, वो क्या बोले, महिला इसकी माता मेरे पिता की इकलौती, महिला का पिता की इकलौती पुत्री कौन हो गई, ये स्वयं हो गई, ठीक है, ठीक है, पुत्री है। तो ये पुरुष की जो माता है, इस पुरुष की जो माता है, इस पुरुष की माता इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब वो खुद की बात कर रही है। तो ये पुरुष क्या है, इसका पुत्र है। अब देखिए आगे क्या पूछा है, पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है, तो हमें क्या पूछ रहा है, पुरुष, तो इसमें यहाँ पुरुष क्या है, पुत्र, क्या है, पुत्र, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, उत्तर क्या हो जाएगा, बी। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है जिससे रक्त संबंध के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन है उसको, उनको आप इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड वाली कुछ बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को सेंड कर देना, बार बार बोल चुका हूँ ये बात, मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा उन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये बात, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी कहता है, तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है, क्या बोलता है कि तस्वीर में औरत मेरे भांजे की दादी है और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ या देवर है, ठीक है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं हो तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है। देखिए क्या बोल रहा है, जो आदमी बोल रहा है, जो आदमी बोलने वाला है, ठीक है, ये आदमी जो बोल रहा है उसके एक बहन है, ठीक है, बहन है तो उसके एक बेटा है जो उसका भांजा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि भांजे की दादी है, ये जो इस बहन का बेटा है उसकी दादी क्या होगी, इस बहन के पति है, ठीक है, इस पति की माँ है, इस पति की क्या है, माँ, जो इस पति की माँ है वो क्या हो जाएगी, इसकी दादी हो जाएगी, इसकी दादी हो जाएगी, दादी है, और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ है। अब इसका, इस औरत का बेटा है तो ये तो पति हो गया, एक कोई और बेटा हो तो वो क्या हो जाएगा, देवर या जेठ, ठीक है, देवर या जेठ। यदि उसकी बहन की, जो इस आदमी की बहन है, उसके और कोई बहन नहीं है, मतलब ये इसकी इकलौती बहन है, तो तस्वीर में औरत का, जो तस्वीर किसकी है, इस तस्वीर में, इस तस्वीर की बात कर रहा है, ठीक है, इस तस्वीर में जो औरत है उस औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है। तो देखिए औरत क्या है, इसके बहन की पति की माँ है, तो इस औरत की क्या हो जाएगी, सास, क्या हो जाएगी, इसकी बहन की क्या हो जाएगी, सास। जो हमें पहले पूछा जाता है तस्वीर में औरत का, जो तस्वीर वाली औरत है उसका रिश्ता पूछा है तो वो क्या लगती है, वो सास लगती है, किसके, इस आदमी की बहन की, इस आदमी की बहन के क्या लगती है, सास। तो अपना उत्तर क्या हो गया, बी, अपना उत्तर हो गया बी। देखिए फिर बोल रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे आप चलते जाओ, वैसे ये फिगर बनाओ, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता,
ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरा काम है आपको बताना। अब टाइम है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, तो आप कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगना है। ठीक है, और ये है, मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपके गलत होने की, क्योंकि ये क्या होता है कुछ से इसमें फिर भी हम क्वेश्चन सोल्व भी कर देना तो हमारे दिमाग में ऐसा कहीं गलत तो नहीं कर दिया, तो जो गलत होने की आपके दिमाग की शंका है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर सही तरीके से आप चलते हो तो उसका उत्तर सही ही आएगा। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से कोडिंग के दिए हुए होते हैं। ठीक है, कोडिंग के देंगे आपको। अब यहाँ पहले कोडिंग के रूप में दे देगा, जैसे P क्रॉस या P गुणा Q का अर्थ क्या होता है कि P Q की पत्नी है। ठीक है, P Q की पत्नी है। इसी प्रकार P प्लस Q का है कि P Q का बेटा है। ठीक है, P भाग Q का अर्थ होता है कि P Q की माता है। ये आपको कोडिंग के रूप में रिश्ते बताए हुए हैं। P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। ठीक है, बाद में हमें क्या इस तरीके से बता दिया जाता है, जैसे B भाग H प्लस M में M का B से क्या संबंध है। देखिए, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें हम क्या कर रहे थे, सीधा सीधा दिया हुआ था कि ये इसकी बहन है, वो उसकी सास है, ये वो है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा सीधे नहीं देके हमें पहले कोडिंग दे देता है कि इस कोड का अर्थ ये होता है, बाद में ये सीधी सिंगल लाइन दे देता है, जैसे जोड़ भागी गुणा भागी एक साथ देते हैं बोर्ड मास वाले में, उस तरीके से ये फिर हमें इसका डायग्राम बना के सरल करना होता है। देखिए, भाग का अर्थ क्या है। ठीक है, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है यहाँ, P Q की माता है, तो यहाँ B क्या है, H की माता है। B क्या है, B है H की माता है। अब हमने तो बताया कि B को हमें सर्किल में दिखाना, H का हमें भी पता नहीं है कि पुरुष है या महिला। ठीक है, H प्लस M प्लस का अर्थ क्या होता है, P Q का बेटा है। P पहले वाला, देखिए रिश्ते में कौन है, P पहले वाला है वो क्या है, दूसरे वाले का बेटा है, तो H है वो M का बेटा है। देखिए H क्या है, बेटा है, किसका है, M का। अब देखिए इसकी माँ तो ये है, तो फिर और ये किसका बेटा हो सकता है, अपने पिता का। देखो बेटा या बेटी किसका होगा, या तो माँ का होगा या पिता का होगा, तो माँ तो ये है, तो यहाँ M क्या है, इसका पिता। जो इसका पिता है वो क्या हो जाएगा, B का पति हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या है, M का B से क्या संबंध है, M का B से, तो M क्या है, पति। M क्या है, पति। तो इस तरीके से जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से आप डायग्राम बनाओ और आसानी से उत्तर पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका ही सेकंड पार्ट है, इसका ही सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, होता है कि कौन सी अभिव्यक्ति से, अभिव्यक्ति ये दर्शाती है कि T है वो H का दामाद है। T क्या है, H का दामाद। आपको अलग अलग अभिव्यक्ति दी है, जैसे A में क्या है, H माइनस L भाग T। ठीक है, इस तरीके से क्या इससे ये रिश्ता क्या दिखाती है कि T H का दामाद है या नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से H माइनस L, माइनस का अर्थ क्या होता है कि P है Q की बहन है, तो यहाँ H है वो L की बहन है। H क्या है, L की बहन है। ठीक है, H की बहन है। अब आगे भाग की, भाग का अर्थ होता है P Q की माता है, तो L T की माता है। L क्या है, T की माता, T की माता है। तो अब क्या आपको इससे ये पता चल रहा है कि T H का दामाद है, T H का दामाद है क्या, ये दोनों बहन है, तो ये T दामाद कैसे हो गए। ठीक है, ये तो मौसी है तो इस हिसाब से भांजा हो जाता है, तो दामाद नहीं है, तो इसका मतलब A इसका सही उत्तर नहीं, ये सही उत्तर नहीं। अब देखिए B को चेक करो आप। ठीक है, B क्या है, B में आपको दे रखा है H भाग R गुना T, तो इसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना होगा। H भाग R, तो इसका अर्थ क्या होता है, भाग वाले का P Q की माता है, H R की माता है। H क्या है, माता, किसकी, R की। H क्या है, R की माता है।
तो माता को हमने सर्किल में बता दिया, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा कि औरत है या आदमी। ठीक, देखिए गुणा का अर्थ क्या होता है? गुणा का अर्थ होता है P Q की पत्नी है, तो R T की पत्नी है। R क्या है? पत्नी है, किसकी? T की। तो T पुरुष हो जाएगा, तभी तो पत्नी है। अब देखिए यहां से हमें क्या पता चलता है कि T H का दामाद है। देखिए T क्या है? H का दामाद, क्योंकि ये इसकी पत्नी है। T की जो पत्नी R है उसकी माँ है H, तो H का दामाद कौन हो गया? T। तो ये हमें दूसरी B वाली जो एक्सप्रेशन है वो क्या बताती है कि T H का दामाद है, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? B। तो इस तरीके से रक्त संबंध में कुछ क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान है। फिर भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आज के लिए वैसे ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है।